साथियों नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विनोद कुमार और आज मैं आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जिस हिसाब से भारत सरकार ने 12 राज्यों में जो ना एसआईआर प्रक्रिया लागू की है और उसमें से हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हम आपको समझाएंगे किस तरह से आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया फार्म एसआईआर का फार्म किस तरह से आपको भरना है। तो इस संबंध में पकड़िए भाई साहब थोड़ा सा। इस संबंध में देखिए, हमारे पास ये एसआईआर का फार्म बीएलओ से मिला है। ये बीएलओ के पास आप अपने जाएं, अपने नजदीकी बूथ पर बीएलओ के पास जाएं। वो आपको इस तरह से आपके वोटर कार्ड का ये छपा हुआ आपका फोटो भी होगा और ये इस तरह से पूरी जानकारी का ये आपको फार्म मिलेगा, जिसमें से आपको सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि दर्ज करनी है। उसके बाद आपको ये इसमें दिया हुआ आधार संख्या, आपका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर भरना है यहाँ पर। उसके बाद आप अपने पिता का नाम चढ़ाएंगे यहाँ पर। पिता के नाम के बाद फिर आपको माता का नाम चढ़ाना है। माता के नाम के बाद यदि आप महिला हैं तो आपको पति का नाम भी चढ़ाना है। यदि आप महिला हैं तो पति का नाम भी और पति का वोटर कार्ड संख्या यदि उपलब्ध है तो ये चढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपका ये तीसरा कॉलम, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि यदि आपका जन्म इसमें दिया हुआ है पीछे, हाँ 1987 ये दिया हुआ है, 1787 से पहले हुआ है और आपका 2003 की उत्तर प्रदेश में 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है तो भारत सरकार ने एक वेबसाइट दी है, इस पे आप जाएंगे voters.eci.gov.in पर। इस पे ऑनलाइन आप 2003 की वोटर लिस्ट में अपने गांव की वोटर लिस्ट निकालेंगे और उसको जो है साथ में संलग्न करेंगे, उसमें आपका विवरण मिल जाएगा। यदि आपका विवरण उसमें नहीं है तो आपके माता पिता चाचा ताऊ कोई तो उस बूथ पर होंगे, उनका विवरण यहाँ पे मिल जाएगा। उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको आपका जो संबंधी है जैसे पिता है तो पिता का नाम डालें, यदि कोई चाचा ताऊ है तो उनका डालें और यहाँ संबंध लिखें। इस तरह से आपको फिर अपना जिला भरना है, आपको अपना राज्य भरना है और यहाँ पे विधानसभा, जैसे हमारी कमालगंज विधानसभा है, मैंने कमालगंज भरा है। उस विधानसभा में यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर पड़ा होगा, ये यहाँ पर लिस्ट में नंबर पड़ा होगा, जैसे ये 295 कमालगंज विधानसभा है तो हम यहाँ 295 भरेंगे। उसके बाद उसका क्रम संख्या, देखिए पीछे हम ये दिया हुआ है क्रम संख्या, जैसे मेरा नाम विनोद कुमार है तो ये 716 क्रम संख्या है, 113 ये दिया हुआ उसकी संख्या, तो ये सब हम यहाँ पे भरेंगे। ये भाग संख्या क्रम संख्या दोनों भरेंगे। इसके बाद आपको जैसे हमने अपने पिता का नाम भरा माता दीन, फिर यहाँ हम अपने पिता की सारी डिटेल भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको लास्ट में करना ये है कि एक तो ये मतदाता सूची 2003 की लगानी है और ये नीचे दिए हुए 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से आप यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आप अपना पहचान पत्र लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने दिया है किसी जैसे आपकी बैंक की कॉपी, डाकघर की कॉपी या फिर जो है एलआईसी या सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं आप नौकरी करते हैं उसका पहचान पत्र भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगाकर जमा करें। अच्छा, यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, यदि पांचवें नंबर पे दिया हुआ है मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हैं तो 10वीं की जो है ना आप सनद और मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे दिया है ये वन अधिकार प्रमाण पत्र। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र भी 6ठे नंबर पर है। आप निवास प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी एसडीएम द्वारा जारी होता है वो आप लगा सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो आप जो है जो जंगलों में वगैरह रहते हैं ना, तो उनके लिए वन अधिकार प्रमाण पत्र है। अच्छा, कहीं पर यदि एनआरसी हुई है जिस राज्य में, वहां पर एनआरसी का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये है स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया परिवार रजिस्टर। आप परिवार रजिस्टर की नकल अपने गांव, अपने शहर के
ग्रामीण वहाँ जो बीडीओ बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके यहाँ जाके आप अपने परिवार रजिस्टर की नकल ले सकते हैं। या फिर नगर पालिका में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, तो आप अपने नगर पालिका कार्यालय में जाए या नगर निगम के कार्यालय में जाए, वहां से आपको परिवार रजिस्टर की नकल मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने दिया सरकार द्वारा जारी भूमि आवंटन, मकान आवंटन प्रमाण पत्र। यदि आपको आपके पास जमीन के कोई कागजात हैं जो सरकार ने आपको दिए हैं, वो भी लगा सकते हो। आपकी खुद की जमीन हो, उसके आप निवास के तौर पर कागज लगा सकते हैं। उसके बाद दिया है आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ESR खंड, ये जो है इसके द्वारा निर्देश जारी होंगे। इनमें से आप किसी भी एक सर्टिफिकेट को आपको लगाना है। इस तरह से आप SIR की प्रक्रिया पूर्ण करके आप अपना नया फोटो लगाएंगे। यहाँ पर एक फोटो आपको नया लगाना पड़ेगा वर्तमान का, वो फोटो लगाकर आप अपने BLO के पास जमा कर देंगे तो आपकी SIR प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि लोगों को जो है पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार साथियों।